मैं वीरेंद्र कुमार शर्मा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बांसी सिद्धार्थ नगर में इंस्ट्रक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आज आप लोगों को फिटर ट्रेड से रिलेटेड टॉपिक माप एवं माप के उपकरण के बारे में जानकारी प्रदान करूँगा। माप होता क्या है, माप के उपकरण कौन कौन से हैं जिनसे हम किसी वस्तु की मापते हैं या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मापते हैं, उसे हम उस उपकरण को हम क्या कहते हैं, मापक उपकरण कहते हैं। और माप जिससे हमें पता चलता है कि कोई वस्तु कितना लंबा चौड़ा ऊंचा या मोटा है। चलिए सबसे पहले आते हैं उद्देश्य पर। माप तथा मापक उपकरण क्या है, माप के प्रकार, माप की प्रणाली, किन किन प्रणालियों में हम मापते हैं, माप की विधियां कौन कौन सी हैं, साधारण मापी यंत्र कौन कौन से हैं, सूक्ष्म मापी यंत्र कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है मापक उपकरण। मापक उपकरण जिन टूलों के माध्यम से किसी वस्तु की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई व्यास आदि को हम नापते हैं, उस उपकरण को हम मापक उपकरण कहते हैं। माप किसी जाब या कार्यखंड की वह माप जो किसी माप प्रणाली में स्टैंडर्ड यूनिट के रूप में मापी गई हो, उसे हम माप कहते हैं। माप के प्रकार: सीधे माप, कोणीय माप, रेडियल माप, समतल सतह की माप। चलिए सीधे माप जिसे कहते हैं लीनियर मेजरमेंट। ऐसे माप जो सीधी रेखा में नापे जाते हैं उन्हें लीनियर माप कहते हैं, या प्रायः स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर द्वारा मापे जाते हैं। कोणीय माप एंगुलर मेजरमेंट जिसे इंग्लिश में कहते हैं। दो रेखाओं द्वारा बनने वाले कोण की माप को हम कोणीय माप कहते हैं। कोणीय माप के लिए प्रायः ट्राई, स्क्वायर, एंगल गेज, वर्नियर, बेवल प्रोट्रैक्टर या साइन बार आदि टूल का प्रयोग करते हैं। रेडियल मेजरमेंट गोल, उत्तल या अवतल कार्यों पर गोलाई में माप लेने को रेडियल माप कहते हैं, या प्रायः प्लग गेज, रिंग गेज या रेडियस गेज आदि द्वारा मापे जाते हैं। समतल सतह की माप प्लेन सरफेस मेजरमेंट वह माप जिसमें जॉब की समतलता मापी या जांची जाती है। इस प्रकार की माप को जांचने के लिए निम्न प्रकार के टूल प्रयोग किए जाते हैं: सरफेस प्लेट, सरफेस गेज, स्ट्रेट एज, डायल टेस्ट इंडिकेटर इत्यादि। आइए प्रणाली, किन किन प्रणालियों में हम किसी जॉब की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को मापते हैं। मीट्रिक पहला है मीट्रिक प्रणाली। विश्व के अधिकांश देशों में यह प्रणाली प्रचलित है। भारत तथा अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO के आधार पर इस प्रणाली को स्वीकृति दी गई है। इसे CGS प्रणाली भी कहते हैं। इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापते हैं। IS के अनुसार माप की मूल इकाई मीटर है। ये आप पैमाने देख रहे हैं, 10 मिलीग्राम बराबर 1 सेंटीग्राम, ये और भी सारे हैं, आप देख सकते हैं। अब आइए मीट्रिक प्रणाली। लंबाई के माप 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर इत्यादि हैं। ये सब को हम मीट्रिक प्रणाली कहते हैं। FPS पद्धति से ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। इसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में नापते हैं। ब्रिटिश मानक संस्था BIS की स्थापना 1855 ईस्वी में हुई ही, तभी से यह प्रणाली चल रही है। लेकिन अब ब्रिटिश मानक संस्था BIS ने भी मीट्रिक प्रणाली अपना ली है। इस तौल में 2711.32 ग्राम बराबर 1 ड्रम होता है, 16 ड्रम बराबर 1 औंस होता है, 1 क्वार्टर बराबर 100 होता है, 112 पाउंड बराबर 1 वेंट होता है इत्यादि होते हैं। माप की विधियाँ: प्रत्यक्ष माप, डायरेक्ट जो माप ली जाती है उसे हम प्रत्यक्ष माप कहते हैं। इस विधि में जॉब की माप सीधे रूल, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, बेवल प्रोट्रैक्टर आदि से लिया जाता है। अप्रत्यक्ष माप: इस विधि में चाप, कैलिपर, टेलीस्कोप, गेज, डिवाइडर से लिया जाता है, फिर उस माप को रूल पर माप लिया जाता है, अर्थात इस विधि में मापने के लिए अन्य किसी औजार या टूल की आवश्यकता पड़ती है, जैसे स्टील रूल। तुलनात्मक माप जिसे हम तुलना करके मापते हैं। इस विधि में जॉब की माप किसी मास्टर पीस से तुलना करके किया जाता है। साधारण मापी यंत्र: जिन मापक यंत्रों के द्वारा मीट्रिक पद्धति 0.5 मिलीमीटर तथा ब्रिटिश पद्धति में 1/64 इंच
तक न्यूनतम माप लिया जाता है उसे साधारण मापी यंत्र कहते हैं। जैसे रूल मापने का औजार है जो लकड़ी, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील या स्प्रिंग स्टील के बने होते हैं। इनके किनारों के पास तलों पर मापने के लिए निशान अंकित होते हैं। इन द्वारा जाप के तलों को मापते हैं। रूल कई प्रकार के होते हैं: लचीला, मानक स्टील रूल, श्रिंक रूल, कैलिपर रूल, फोल्डिंग रूल आदि। स्टील रूल से द्वारा आधे मिलीमीटर की माप हम कम से कम ले सकते हैं। स्केल देखने में रूल जैसा प्रतीत होता है। इस पर भी रूल की भांति बराबर दूरी पर निशान अंकित होते हैं। ये अंकन रूल के अंकन से भिन्न होती है। ये माप सही माप से कम या बड़ी होती हैं। कैलिपर मशीन शॉप में माप लेने वाले यंत्रों को सीधे प्रयोग न करके परोक्ष यंत्रों की सहायता से प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही एक मुख्य परोक्ष यंत्र कैलिपर है। कैलिपर स्वयं साइज को नहीं मापता है बल्कि स्टील रूल के माप को जाप पर स्थानांतरण करता है। यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, हर्मोफाइड कैलिपर। कैलिपर कई साइजों में मार्केट में उपलब्ध है। जो जाप की आउटसाइड, इसके द्वारा हम किसी जाप की बाहरी माप लेते हैं। ये कई साइजों में मिलते हैं, 100, 150, 200, 300 मिलीमीटर साइजों में होते हैं। ये इनसाइड कैलिपर, ये कैलिपर किसी जॉब की अंदर की माप लेने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे किसी बोर का व्यास, ग्रूव की चौड़ाई आदि। ये कैलिपर 75, 100, 150, 200 या 300 मिलीमीटर के साइज में उपलब्ध होते हैं। अगला आता है हार्मोफाइड कैलिपर। इस कैलिपर की एक टांग अंदर की ओर 5 मिलीमीटर अंदर की ओर मुड़ी होती है, दूसरी नोकदार होती है। इस टांग की सहायता से समांतर लाइन या किसी गोल शाफ्ट के फेस पर इसका सेंटर ज्ञात किया जाता है। इसे जैनिक कैलिपर या ऑड-लेग कैलिपर भी कहते हैं। सूक्ष्म मापी यंत्र उसे कहते हैं जिससे हम न्यूनतम छोटी से छोटी माप ली जा सकती है, जैसे वर्नियर कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर डेप्थ गेज, माइक्रोमीटर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, डायल टेस्ट इंडिकेटर, साइन बार। वर्नियर कैलिपर्स या एक ऐसा सूक्ष्म मापी यंत्र है जिसे 0.05 मिलीमीटर या 0.02 मिलीमीटर या 0.1 मिलीमीटर विभिन्न प्रणालियों में हम कम से कम माप ले सकते हैं। इसका आविष्कार फ्रांस के वैज्ञानिक पैरी वर्नियर ने किया था, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। इसे मीट्रिक प्रणाली में 0.1 मिलीमीटर, 0.05 मिलीमीटर तथा 0.02 मिलीमीटर तथा ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंच तक शुद्ध माप ले सकते हैं। इसके द्वारा बाहरी, आंतरिक, गहराई तीनों प्रकार की माप ले सकते हैं। ये फिगर आप देख रहे हैं, वर्नियर कैलिपर है। ये डेप्थ मेजरमेंट से जिसे गहराई नापते हैं। ये एक्सटर्नल जा है जिससे हम किसी जाप की बाहरी माप लेते हैं। ये इंटरनल जबड़े हैं जिससे हम किसी जाप की आंतरिक माप लेते हैं। ये लॉकिंग स्क्रू है जिससे हम इस जबड़े को फैला करके लॉक कर सकते हैं। ये स्केल इंच में होता है, ये स्केल नीचे वाला mm में होता है, और ये जो स्केल है इसे हम कहते हैं वर्नियर स्केल कहते हैं। वर्नियर हाइट गेज, इसका प्रयोग कार्यशाला में जाप बनाते समय जाप की गहराई मापने में किया जाता है। इसके द्वारा मीट्रिक प्रणाली में 0.02 मिलीमीटर या ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंच तक सूक्ष्म माप में ले सकते हैं। ये जो फिगर आप देख रहे हैं वर्नियर हाइट गेज का है। आइए माइक्रोमीटर के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके द्वारा हम छोटी से छोटी 0.01 मिलीमीटर या 0.001 तक की माप ले सकते हैं, या नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। आइए इसके मेन पार्ट के बारे में हम जानकारी करें। इसे कहते हैं रैचेट, ये है थंबनेल, ये है लॉक स्क्रू, ये है फ्रेम जो सी आकार का है, ये स्पैंडल कहलाता है, ये एनविल है, और जिस जाप को नापना रहता है इन्हीं दोनों के बीच में हम रखते हैं, फिक्स करते हैं। और ये स्लीव विद वर्नियर ग्रेजुएशन, ये इसे हम स्लीव कहते हैं जिस पे पैमाने बने हैं। वर्नियर डेप्थ गेज, इसका उपयोग किसी जाप की गहराई या उसके बोर की लंबाई मापने में करते हैं, या अन्य वर्नियर कैलिपर के समान इसकी अल्पतमांक भी 0.001 इंच या 0.02 मिलीमीटर होती है। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये है वर्नियर डेप्थ गेज जिससे हम किसी जाप की गहराई नापते हैं। अगला है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर।
किसी कोण को अधिक परिशुद्धता से नापने के लिए वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा हम किसी कोण को 1 डिग्री के बराबर भाग 1/12 या 5 मिनट तक परिशुद्ध नाप सकते हैं। ये आप फिगर जो देख रहे हैं ये है वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का है। वर्किंग एज है, इसे स्टॉक कहते हैं। मेन बॉडी है, वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल है। इसको हम कहते हैं स्लो मोशन डिवीजन। ये टरेट होता है। ये ब्लेड लॉकिंग नट है और इसे ब्लेड कहते हैं। ये वर्किंग एज है, ये भी लॉकिंग नट है। ये एंगल अटैचमेंट के लिए है। आज हमने इस टॉपिक पर आज के इस प्रसंग माप एवं मापक औजार के अंतर्गत हमने सीखा कि किस प्रकार विभिन्न मापक यंत्र की सहायता से माप करते हैं और किन किन और टूलों के द्वारा हम मापते हैं और कार्य त्रुटि रहित संपन्न किया जा सकता है। धन्यवाद।